ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लोग 6 महीने सोते और 6 महीने जागते रहते हैं, क्योंकि यहाँ सूरज एक बार डूब जाता है तो वापस 6 महीने बाद ही दिखाई देता है। यहाँ जब दिन होता है तो ये ही नहीं पता चलता कि सुबह के 6 बजे हैं या रात के 10 बजे हैं। ये देश धरती की आखिरी सीमा पर बसा हुआ है, जहाँ पर धरती खत्म हो जाती है, जिसके कारण सूरज को यहाँ तक पहुँचने में 6 महीने का समय लगता है। इसलिए यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। यहाँ रात के समय बर्फीले तूफान चलते रहते हैं, फिर भी ये लोग नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी बिताते हैं। वैसे इस देश को धरती का स्वर्ग माना जाता है। जहां भारत में पटरी व सड़कों को बनाने के लिए पहाड़ व पेड़ों को काट दिया जाता है, वहीं चाइना ने एडवांस टेक्नोलॉजी से पहाड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए ही उसमें से ट्रेनों के रास्ते बना दिए। यहाँ ट्रेनें 50 किलोमीटर लगातार पहाड़ों के अंदर से होकर गुजरती है। चाइना ने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज बनाए हैं, जहाँ से बादल भी नीचे रह जाते हैं। ये ब्रिज पहाड़ों को एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं। इन ब्रिजों पर चढ़ने व उतरने के लिए पहाड़ों में गोल घुमावदार हाईवे बनाए गए हैं, ताकि गाड़ियाँ आसानी से उतर और चढ़ सके। चाइना यही नहीं रुका, उसने नदियों और समुद्र के ऊपर भी हाईवे बना दी। ये हाईवे चाइना महज कुछ ही दिनों में तैयार कर देता है, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया से 100 साल आगे है। जहां हमारे देश में बच्चे पढ़ाई और खेल कूद में कम और रील बनाने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, वहीं चीन के बच्चों को देखो, वे बचपन से ही इस तरह के अनोखा खेल खेलते हैं। वे इस तरह का छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं और उन पर हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान उड़ाते हैं। छोटे छोटे टैंक बनाकर उन्हें रेत के ऊपर चलाते हैं और इस तरह से बचपन से ही खेल खेल में उनके बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती है। देखो, ये है दुनिया का सबसे बड़ा फूड कंटेनर। ये विशाल बर्तन चाइना में है। इस बर्तन में खाना बनाया जाता है और इसके चारों ओर बहुत से लोग बैठकर खाना खाते हैं। अब जरा इसे देखो, ये है टर्किश आइसक्रीम, जो बाकी आइसक्रीम के मुकाबले बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इसीलिए इसे लकड़ी की तरह बड़े चाकू की मदद से काटना पड़ता है। क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है जब किसी फाइटर जेट प्लेन में इमरजेंसी होती है तो हमेशा सेकंड वाला पायलट पहले बाहर निकलता है, पहले वाला क्यों नहीं? तो देखिए, सीट इंजेक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस प्रोसेस है, वह भी डबल सीटर फाइटर प्लेन में। क्योंकि अगर पहले पायलट का सीट पहले इंजेक्ट हुआ तो पहले सीट के नीचे लगे रॉकेट दूसरी सीट में बैठे पायलट को जला सकते हैं और दोनों पायलट एक साथ टकरा सकते हैं। इसीलिए दूसरा पायलट पहले सीट इंजेक्ट करता है। इस बंदे का घर ही उड़ने लगा है, क्योंकि ये बंदा और उसका बच्चा बस इस छोटे से टेंट के अंदर रहते थे, लेकिन इनके पास कोई अपना घर नहीं था। आंधी तूफान आते ही ये छोटा सा घर भी इनके हाथ से निकलता जा रहा था और ये तेज हवा के कारण उड़ने लगता है। अगर यह भी उड़ गया तो ये दोनों कहाँ रहेंगे? पर इसको उड़ने से बचाने के लिए जब यह पकड़ता है तो ये खुद भी उड़ने लगता है, लेकिन बेचारे अपने घर को बचा नहीं पाते हैं। पर क्या इनको एक लाइक करोगे? देखो, ये पागल औरत अचानक से ठीक हो जाती है और ये घर का हालत देखकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि घर इसने बुरी तरह से गंदा कर दिया था। अब ये ठीक होने के बाद इस पूरे घर को साफ करने लगती है, पर घर इतना गंदा था कि काम करते करते बार बार थक जा रही थी, पर फिर भी हार नहीं मानती है और पूरे घर को साफ कर करके चमका डालती है। और 1.5 घंटे काम करके देखो, ये घर पूरा का पूरा ही चेंज हो जाता है, फिर भी इसको लाइक नहीं किया। देखो, बच्चों को ड्राइंग सिखाने का ये तरीका कितना ही कमाल का है, क्योंकि इसमें बच्चों को अलग अलग तरीके से अपने हाथों को रखने को बोला जाता है और फिर जो टीचर होती है वह कुछ आटे को इन हाथों के ऊपर में डालने लगती है। और अब देखना, ये कितना ही सुंदर आर्ट बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही सारे बच्चे अपने हाथों को हटाते हैं तो उस पर अलग अलग छवि बन जाता है। क्या बच्चों को एक लाइक नहीं करोगे? देखो, ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई बच्चा मम्मी पापा बोलना शुरू करता है तो उसको एक पर्सनल टैटू दिया जाता है, और वह टैटू सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि उसके परिवार के अलग अलग सदस्यों को भी लगाना पड़ता है। इसीलिए कोई अपने सर में ही टैटू लगा लेता है तो कोई अपने हाथ में लगाता है, लेकिन यह सभी परिवार के सदस्यों को करना ही पड़ता है। और इसमें इस तरह की केमिकल का इस्तेमाल होता है जिससे टैटू सिर्फ 1 दिन के लिए ही हाथ में रहे और फिर धुल जाए। देखो, इस काम को आप कभी भी नहीं कर पाओगे और आप इस काम को करना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि ये काम इतना खतरनाक होता है कि लोग सिर्फ 2 दिन में काम छोड़ देते हैं, जबकि इस काम को करने के लिए 1 दिन में 30,000 रुपए दिए जाते हैं। पर इसमें बस एक छड़ी को चलती ट्रेन से निकालना होता है और एक दूसरे छड़ी को एक जगह पर रखना होता है, और ये सभी काम उस समय होता है जब ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।